हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सीखो दिल से। चिल्ड्रंस, आज हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स जिसको आप चेचक बोलते हैं या फिर गाँव की भाषा में महारानी बोलते हैं, तो वही मुझे हुआ था। तो एक हफ्ते के रेस्ट के बाद आज हम फिर आपके सामने आए हुए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। चिल्ड्रंस, आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट, जो सबसे लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। तो अभी मैंने कल रात को मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी क्योंकि मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूं, मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करी, मैंने उसको लिखा और आपको वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया था कि वो आप तक में पहुँचे। और उसी चीज़ को आज मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ फेस टू फेस। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स क्या था, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि मतलब जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा खुशी उल्लास जिसको आप बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुख प्रकट होता है, खुशी प्रकट होती है, हमारी फीलिंग्स जो होती है वो बाहर निकल करके आती है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या किस में आता है, इंटरजेक्शन में। जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था जिसको आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। अगर आप समझे तो ये उसी का ही पार्ट है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए, उसको पढ़ लिए हैं, तो आप इसको भी पढ़ लिए, क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस उसमें आपको वाक्य बताया जाता है कि ये वाक्य है ऐसे, और इसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे इसको पहचानते हैं कि क्या है, और इसमें आदिबोधक वाक्य अव्यय किसको कहते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि डिफिनेशन। आप जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं जैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो सबका आप डिफिनेशन को लर्न कर लीजिए क्योंकि डिफिनेशन मस्ट होता है। अगर आप डिफिनेशन को लर्न किए हुए हैं तो आपको समझने में आपको आसानी होती है। देखिए चिल्ड्रंस, डिफिनेशन एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। देखिए क्या होता है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो कि हमारे अंदर की भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, सडन दुख, ठीक, इमोशन गति हमारी क्या है, हम जैसे हमारा इमोशन, कभी देखिए हम बहुत दुखी होते हैं तो वो भी हमारे चेहरे से पता चल जाता है। अगर हम बहुत खुश हैं तो भी हमारे चेहरे से पता चल जाता है। तो ये हमारा जो है फेस एक्सप्रेशन हमारा सब बता देता है कि हम किस तरह से, हमारा इमोशन क्या है। ठीक, अभी देखिए आप किसी बात की अगर आपको खुशी मिल जाती है तो आपके चेहरे पे क्या होता है, आपका चेहरा ग्लो करता है, लाइट करता है, आप उस बहुत ही खिले खिले से दिखते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ हुआ या फिर कोई घटना घट गई है, आप बहुत दुखी हैं, तो अभी आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप आज बहुत दुखी हैं। सामने वाला आपको गेस कर जाता है कि आज आप बहुत ही अपसेट हैं। और अगर आप खुशी हैं तो वो भी सामने वाला गेस कर जाता है कि अरे भाई आज बहुत खुश हैं, क्या बात है। लोग आपके पीछे, खुशी होने के पीछे का राज पूछने लगते हैं कि आखिर आप इतने खुशी हैं तो क्यों हैं। और या फिर अगर जैसे बहुत दुखी ही होते हैं तो सामने वाला आपको देख करके गेस करता है, भाई आज कुछ बात है, सर अपसेट है, मैम अपसेट है, या कोई बच्चा ही है, क्या बात है, आप बहुत अपसेट हैं, क्या बात है, लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। हमारा जो फेस है, हमारा चेहरा है, ये एक गाना है ना, असली नकली चेहरा, क्या तो याद नहीं आ रहा हमको पूरा होगा ना। तो ये वही चीज़ है कि चेहरा हमारा सब कुछ बता देता है। तो अब देखिए, अभी हमने आपको बताया एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। अब देखिए ये क्या, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आप पढ़े हैं तो वो उसमें भी आप देखेंगे कि आप कैसे पहचान करते हैं कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसी के द्वारा। अब सेम इसी तरह से आप ये देखिए कि यहाँ पर जब आप विस्मयादि इंटरजेक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी यही मस्ट है। ये मार्क्स ही जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ये सारा रोल इसका इसी में आकर के छिपा हुआ है, सारी इंपॉर्टेंस बस इसी में ही है। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या था, देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि
चिल्ड्रंस जब लिखने लगते हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लिखते ही समय हमारा बीत जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही आपके लिए हम लिख लेते हैं ताकि हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सके, समझा सके और आप उसको समझ सके। क्योंकि जब मैं लिखना स्टार्ट करूँगी तो आप वेट करेंगे हमारा कि मैम लिख लेंगी तब हम देखेंगे, तो इसीलिए हम लिख देते हैं ताकि आप बस देखिए और हमारा जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको आप समझें। अंडरस्टैंडिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी वीडियो देखते हैं तो आप कंसंट्रेट होकर के बैठा करिए, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे जब भी आप पढ़ने बैठे चिल्ड्रंस आप कंसंट्रेट होकर के बैठा करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसंट्रेट होकर के नहीं बैठते हैं पढ़ने के लिए तो क्या होता है, कभी हमारे यहाँ से आता है और यहाँ से छू हो जाता है, तो हमें उसको छू नहीं करना है, हमको उसको अपने माइंड में गेन करना है कि उसको हमें कलेक्ट करके रखना है कि क्या है, हमने क्या पढ़ा क्या। अब ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ लिए दोबारा भी उसको पढ़ते ही रहिए, नहीं। कोशिश करिए कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं एक ही बार में ऐसा पढ़िए कि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो ये देखिए जॉय, जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी। तो अब हमारी खुशी में से कहते हैं हुर्रा। जब आप बहुत खुशी होते हैं तो आप हुर्रे हुर्रे चिल्लाते नहीं हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आप चिल्लाना स्टार्ट करते हैं हुर्रे हुर्रे, ओ हो आहा मजा आ गया। तो वही हमारा है, जब हम खुशी होते हैं तुम्हारा चेहरा बता देता है। अब जैसे ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या होता है, रंज। तो जैसे आप रंज क्या, कभी आप बहुत ही कोई घटना सुनाई दे गई आपको, ओह हिज फादर डाई, अलास हिज रोइन, तो ये है कि अरे उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, अरे वो बर्बाद हो गया, उसको बहुत घाटा मिला कंपनी में, तो आपने दुख प्रकट किया, आपको बहुत दुख हुआ किसी चीज़ को सुनकर कि किसी की दुख को सुन के हम दुखी होते हैं, खुशी को सुन के खुशी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुखी हुआ, कोई दुख हुआ तो हमको बहुत खुशी मिली, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कभी भी हमें किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर का देन है, कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट गुड कि हम किसी के ऊपर हंसें। अब देखिए सरप्राइज, सरप्राइज क्या होता है, आश्चर्य ना। जब आप कोई चीज देखते हैं एकाएक आपको कुछ दिखाई देता है तो आप बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है, वाओ हाउ नाइस दिस गर्ल इज, या वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, कुछ हाउ नाइस दिस हाउस, या किसी भी चीज को आप देखते हैं तो आप बोलते नहीं हैं कि अरे बहुत ही सुंदर है, वाह कितना अच्छा है। तो जब यही चीज आप बोलते हैं तो ये आप आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब जैसे आप पता है टेंशन, ध्यान, आप किसी का टेंशन करते हैं ध्यान देने के लिए, तो आप यहाँ देखिए लो है, हर्ष है आपका, अप्रूवल प्रशंसा, किसी का आप जब प्रशंसा करते हैं किसी का, जैसे कोई बच्चा बड़ा अच्छा काम किया तब उसको आप शाबाशी देने लगते हैं, वेल डन यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत ही अच्छा किया। तो जब हम किसी के देखिए शाबाशी करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही खुश होता है और उस काम को और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। तो हमेशा हमें बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए, कोई भी हो जब कोई काम करता है तो उसकी शाबाशी देने से क्या होता है, इसका मनोबल बढ़ता है। आप देखिए आता है एड्रेस, संबोधन, जैसे आप कहते हैं हेलो हाय, ठीक, तो ये होता है किसी को अपने प्रति सब उसका क्या अटेंशन अपने प्रति हम करते हैं। तो अब देखिए जैसे पार्टिंग है, बिछोड़ विदाई है, तो फेयरवेल, तो मतलब मेरे समझाने का मतलब बस यही कि देखिए हमारा इंटरजेक्शन है। अभी इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिया हुआ है क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए भी हमारे पास बोर्ड में थोड़ा स्पेस नहीं रह गया था, तो अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे समझे। कुछ सेंटेंस जब हम लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तब से आप इसको देखिए। अभी हम आपको बताते हैं। चिल्ड्रन ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अलास द ग्रेट मैन इज डाई, ओह महान आदमी मर गया, खत्म हो गया। द पुअर मैन हैज नो फूड, ओह उस गरीब आदमी के पास भोजन नहीं है। हुर्रा वी आर गोइंग टू पिकनिक, आप पिकनिक पे जब बच्चे जाते हैं कितने खुशी होते हुए हैं, वो हुर्रे हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ कितना सुंदर यह जगह है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, वाह बहादुर शाबाश तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो चिल्ड्रंस ये रहा हमारा इंटरजेक्शन, और आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आया होगा। इसको ध्यान से स्टडी करिएगा और
वीडियो को कभी भी आप बीच में छोड़ना देखना मत बंद किया करिए। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखा करिए। जब आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।